हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते, जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ आप सबकी दुआ से। तो दोस्तों आज मैं बताऊँगी, जैसे कि आपके घर में सिलाई मशीन है और आपको सिलाई नहीं आती, फिर भी आप पैसे कमा सकते हो, तो ब्लॉग में पूरे बने रहना और ब्लॉग को प्लीज़ फुल वॉच करना, तभी आप जान पाओगे किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों ये मैं कुर्ते की फ़िटिंग कर रही थी, तो आपको मैं बता रही हूँ, आपके पास अगर मशीन है और आप फिर भी पैसे कमा सकते हो तो किस तरीके से कमाने वो मैं आपको आज बताऊँगी। आप जैसे रेडीमेड कुर्ते हैं उसकी फ़िटिंग करके भी आप पैसे कमा सकते हो, और उसकी फ़िटिंग करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मशीन तो आपके पास है ही, तो ये एक इंची टेप आता है, ये इंची टेप है 20 रुपये का आता है, इंची टेप ले लो एक, और एक चौक की डिब्बी आती है 10 रुपये की, वो ले लीजिए आप। और धागे का डिब्बा आता है, तो अगर आप कलरफुल धागे रखोगे, क्योंकि फ़िटिंग के कुर्ते तो आपको हर तरीके के आएंगे आपके पास, तो धागा भी आपको हर तरीके का रखना पड़ेगा, तो उसमें आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, 200-300 रुपये आपके खर्च होंगे, और उसी में आप एक सूट से अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। तो फ़िटिंग करना बहुत ईजी है, बिल्कुल भी इस तरीके से ही आपको जितना जैसे सिलाई लगी रहती है रेडीमेड सूट में, उसी तरीके से आपको जितनी उनकी फ़िटिंग है फ़िटिंग लगा लेनी है। आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है सूट पे फ़िटिंग लगाना, और उससे आपको क्या है, घर बैठे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। लेकिन आपको क्या है, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पहले 200-300 रुपये आप खर्च करोगे, और उसमें आप काफ़ी दिनों तक आपको फिर उस सामान को लाने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि मैंने बताया, इंची टेप, चौक और जो रील का पूरा बॉक्स ले सकते हो आप, क्योंकि कुर्ते तो देखो आपके पास हर कलर के आएंगे, तो उसके लिए आपको हर कलर का एक धागा लेना पड़ेगा, और आपको फ़िटिंग करके भी आप पैसे कमा सकते हो। और कुर्ते पे फ़िटिंग करना दोस्तों बहुत आसान है, इससे आपको सिलाई भी नहीं आती ना, फिर भी जैसे सिलाई लगी रहती है ना इस पे, इसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है, क्योंकि इसमें कोई भी मेहनत नहीं है आपकी, बहुत आसान है, और कुछ ही देर में सिलाई लग जाती है। तो इसमें जितना ज़्यादा काम होता है ना कुर्ती में, उतने ही पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं। जैसे कोई कोई क्या करता है, उनकी फ़िटिंग सही होती है तो, लेकिन इसकी सिलाई क्या होती है ना, रेडीमेड सूट की बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सिलाई होती है, तो हर कोई क्या करता है, सिलाई लगवाते हैं। तो अगर वो खाली आप पे सिलाई लगवा रहे हैं तो आप उसके 20 रुपये भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, या 20 ही लेना। आप जब स्टार्टिंग में आप काम शुरू करोगे तो आप 20 ही लेना, क्योंकि जब हम कोई काम नया शुरू करते हैं तो उसमें हम कम पैसे लेते हैं, तो कस्टमर हमारे बन जाते हैं अच्छे से। तो आपको जब सिलाई लगानी है तो सिर्फ 20 रुपये ही आपको लेने हैं। और जैसे आपको फ़िटिंग करनी है पूरे सूट पे, जैसे हमने नाप लगा कर फ़िटिंग करी है, तो इसमें हमें ना तो चाक हमें ऊंचे नीचे करने हैं, कभी कभी क्या होता है ये चाक होते हैं ना बहुत नीचे होते हैं, तो हमें खोल के ये भी पूरे करने होते हैं, तो तब 50 रुपये आप ले लेना। और अगर आप चाक नहीं करोगे, खाली इसी तरीके से सिलाई लगाओगे, तो आप 30 रुपये ले लेना। और उन्हें फ़िटिंग नहीं करवानी, सिर्फ सिलाई के ऊपर उन्हें पक्की सिलाई करवानी है, तो आप 20 रुपये ले लेना। उससे भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और काफ़ी क्या करते हैं, जैसे इसकी बाजू बड़ी होती हैं तो बाजू छोटी करवाते हैं, तो उससे भी आपके पैसे और ज़्यादा बन जाएंगे। अगर वो बाजू छोटी करवाएंगे तो आप 70 ले लेना। तो इस हिसाब से जैसे आपके सूट है रेडीमेड, जैसे काम बढ़ेगा वैसे ही पैसे बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके से आप पैसे अच्छे खासे कमा सकते हो दोस्तों। और जैसे पेटीकोट है, बहुत आसान है पेटीकोट भी सिलना, आजकल यूट्यूब पे सब सिखा रखा है, तो आप यूट्यूब से देख के ना पेटीकोट वगैरह भी सिल सकते हो, क्योंकि आजकल हाउसवाइफ बहुत आगे चल रही हैं। यूट्यूब पे इतनी बहनें हैं मेरी, ये नहीं कहूँगी मैं ही हूँ, और भी बहनें हैं मेरी। तो दोस्तों ये सूट मैंने कल सिला था, देखो पैंट वाला, और इतना फिनिशिंग के साथ सिल के ये आज मैंने ये सूट तैयार किया पूरा, क्योंकि कल का ब्लॉग आपने मेरा देखा होगा, ये सूट मेरा तैयार नहीं हुआ था। और देखो कितनी प्यारी जेब लगाई है मैंने ये। तो आप, मैं ऐसा नहीं कहूँगी आप मेरे चैनल पे ही वीडियो देखो मेरी उसकी सिलाई की, जो सिलाई सीखो। अगर आपको कुर्ता फ़िटिंग करना आ जाएगा तो आप सिलाई आपको पूरी कंप्लीट आ जाएगी। तो मैंने उनके लिए क्रंची भी बना दी थी, तो हम कस्टमर का एक काम फ्री में करते हैं ना,
तो कस्टमर खुश हो जाते हैं। और देखो इतनी बड़ी वाली स्लिप बनाई थी मैंने उनकी, जो बाजू बनाई थी उन्होंने 15 इंच की बनवाई थी। और ये मैंने कपड़े का गला बनाया है कितनी फिनिशिंग के साथ। मैंने इसमें कोई बुकरम का यूज नहीं किया, बहुत आसान होता है। तो मैंने इन सबको फिटिंग कर दिया था दोस्तों। और इसको करने में मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे थे और मैंने इसमें 30 रुपये कमा लिए थे। तो सिर्फ 10 मिनट में हम 30 रुपये कमा सकते हैं। अगर आप उसकी बाजू वगैरह छोटी करोगे, उसके पैसे बढ़ा कर लोगे, तो आप उसमें 70 रुपये भी कमा सकते हो। उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में और खाना बना रही थी। मैं आपसे शाम के टाइम मिल रही थी फिर, तो मेरे को खाना बनाना था। तो दोस्तों ऐसा नहीं है हाउसवाइफ घर में रह के सिर्फ खाना झाड़ू पोछा बर्तन ही करें, तो उसके साथ साथ हम अपने खर्चे तो पूरे कर ही सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हम हर चीज़ के लिए हस्बैंड से पैसे मांगें, तो थोड़ा तो हमें भी कमाना चाहिए। अगर आपको सिलाई नहीं आती तो आप कुर्ते फिटिंग करके भी पैसे कमा सकते हो। हमें तो सिलाई आती है, तो हम देखो घर का काम भी सारा करते हैं। और आपको अभी सूट दिखाया, कल सिला था हमने, और हमने बनाया था आज पुलाव। तो हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, तो खाना बन गया था, बच्चों के लिए कर दिया था मैंने खाना। बच्चे खाने जा रहे थे, तो बच्चों ने आज एक जिद कर रखी है, मम्मा चलो चलो, तो हम वहाँ जाएंगे। तो दोस्तों आपको पता ही है नवरात्रे चल रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे रामलीला होती है 9 दिन तक। जिस दिन से नवरात्रे शुरू होते हैं उसी दिन से रामलीला शुरू हो जाती है। और बहुत प्यारा सा सजाते हैं, इतना अच्छे से देखो टेंट लगा रखे हैं पूरे में, लाइट वगैरह, तो सभी मिलकर करते हैं ये सब। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और बहुत भीड़ होती है, तो रात के 12:30 हो जाते हैं। और ये सब बहुत मेहनत करते हैं जो भी आयोजन करते हैं रामलीला का। और ये लड़कियों का डांस हो रहा था, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं तो कभी कभी आती हूँ, बच्चे और मेरी मम्मी जी आती हैं, सासू माँ। मेरे को इतना टाइम नहीं होता, तो बच्चों ने आज जिद करी तो मैं भी आ गई बच्चों के साथ। और हम उसके बाद बहुत देर रुके थे। तो ये जो सीता जी का रोल कर रहे थे उनके मम्मी पापा जी हैं, तो सीता जी आएंगी, आपको पता ही है। जो हमारा धनुष होता है वो तो हमारे राम जी उठाएंगे। तो उस टाइम ये सीन चल रहा था, ये राम और लक्ष्मण खड़े हैं दोनों, और सीता जी के पापा बात कर रहे हैं, जो रोल कर रहे थे सीता जी के पापा का। तो ये सब खड़े हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे इतनी तेज़ म्यूजिक है, तो मैंने म्यूजिक हटा दिया, क्योंकि हम म्यूजिक नहीं लगा सकते। हमने ये सब दिखाया आपको। तो बहुत अच्छे से आयोजन करते हैं यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे ये हर साल होता है, ये नहीं इसी साल हो रहा है। और बहुत अच्छा लगता है, हमारे बच्चे जाते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों।